हेलो बच्चों, बेटा कक्षा चौथी के लिए आज का गणित का वर्कशीट देख लीजिए। आपका टॉपिक है फर्श पैटर्न। आप सभी के घर में फर्श होगा। फर्श पे जो पैटर्न बने होते हैं उनके डिज़ाइन दे रखे हैं, नीचे अलग अलग टाइलों से बने हुए अलग अलग दे रखे हैं। अगर आप ये कहीं मैम हमारे घर में फ़र्श ऐसा इस तरह का नहीं है, तो आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं या बस स्टैंड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इन पैटर्न्स को देख सकते हैं, अलग अलग होते हैं। तो नीचे बेटा आपको एक पैटर्न टाइल का बना के दे रखा है और आपको कहा गया है कि इस पैटर्न को पूरा करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसके आगे इस तरह से इस पैटर्न को पूरा करते जाइए और इसमें कलर करते जाइए और फिर आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर पैटर्न बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको करके और उसमें कलर कर दीजिए। ये जो टाइल ये वाला दिया हुआ है इसको फिल करके आप इसको पूरा कीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास कलर की भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो मैं कलर चेंज करके भी दिखा सकती हूँ। इस तरह से एरो बना के आप उसमें कलर करके फिल कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, आप इसको स्वयं कर लीजिएगा, ये सिर्फ डिज़ाइन है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लीजिए। अगला प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए फर्श के डिज़ाइनों में प्रयोग की गई टाइल का डिज़ाइन आपको बनाना है। देखिए इसमें जो ये डिज़ाइन है बेटा, सिर्फ ये आपको बनाना है। देख लीजिए, ये जो डिज़ाइन है सिर्फ ये बनाना है। मैं आपके लिए डिज़ाइन का सिलेक्ट कर रही हूँ। इसमें आपका सिंपल सा है, ये बनाना है। ये जो है इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों में बेटा सिंपल आपका रेक्टेंगल का यानी आयताकार का डिज़ाइन है वो है, सिर्फ लगाने का तरीका अलग है। इसमें आपका ये थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ईंट है इसका डिज़ाइन अलग है। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये आपको टाइलों के डिज़ाइन बनाने में मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया, आपको बनाने में इजी रहेगा। सिर्फ उनको नीचे वाले दो में टाइल का आयताकार टाइल ही है, सिर्फ रखने के डिज़ाइन दूसरा बना दिया है। नीचे दी गई आकृतियों में फर्श की टाइल में प्रयोग किया जा सकता है। किस किस को प्रयोग किया जा सकता है बेटा? सभी को प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सुंदर डिज़ाइन बनेगा तो वो हमारा इस वाले से और इस वाले से बनेगा। अगर सर्कल को देखेंगे और इनको देखेंगे तो इनसे अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग? ठीक है, प्रयुक्त टाइल को पहचानते हुए दिए गए फर्श पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब देखिए ये जो टाइल है ये ऐसे बना रखी है। आप चाहें तो इसमें इसको एक टाइल ऐसे भी मान सकते हैं कि हम उसको आगे मिलाते हुए बढ़ गए। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरह से समझ के कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज का अंतिम जो लास्ट पेज है वो देख लीजिए। भारतीय मुद्रा से संबंधित है, ये हमारे जीवन कौशल से संबंधित है। भारतीय मुद्रा का नाम बताइए। रुपया, जो भारतीय मुद्रा का नाम है बेटा वो है रुपया। ठीक है, उसका प्रतीक चिन्ह है र। उसको आजकल जो निशान दिया गया है वो र का दिया गया है। चिन्ह देखिए, भारतीय मुद्रा का चिन्ह है र, ये मैंने यहाँ बना दिया। जो दूसरा प्रश्न है र, ये वाला है भारतीय मुद्रा का चिन्ह। ठीक है, पहला है रुपया, दूसरा है र को काट दीजिए, बीच में से काट के ये निशान बनाया जाता है। भारतीय मुद्रा में कितने प्रकार के नोट है? भारतीय मुद्रा में देखिए 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, जितने नोट आपको पता है सारे लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 रुपये का भी नोट होता है, 2 का भी होता है। ठीक है, भारतीय मुद्रा के विभिन्न नोटों का प्रयोग करके इतने रुपये को 5,985 रुपये बनाइए और नीचे दिए गए स्थान में उपयोग किए गए नोटों का विवरण दीजिए। आपको ये बताने हैं। आप इसमें अगर ये करेंगे तो पहले आपको 5,000 बनाने हैं। 2,000 के 2 नोट लेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 4,000। ठीक है, उसके बाद 200 के आप कितने नोट लीजिए? 5 लीजिए, आपके पास हो जाएंगे 1,000। 5,000 हो गए आपके पास। ठीक है, और आप चाहें तो आप यहाँ पे ये अभी मेरे 5,000 हुए ना, आप 800 भी ले सकते हैं। 800 लेने के लिए जो आपने ये लिया है, कितना लिया है? 5 नोट। यहाँ पे आप 9 नोट ले लीजिए, यहाँ पे आपके 1,800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये 5,800 रुपये हो गए।
तो आपके के पास कितने बचे? 1085। ठीक है, 1085 में आप 3 नोट ये ले लीजिए, ये हो जाएंगे 150 रुपये। ठीक है, तो आपके हो गए, ये हो गए आपके बेटा 5950, और अब आपके पास बच गए सिर्फ 85 रुपये। तो 3 नोट ये ले लीजिए, ये आपके हो जाएंगे आपके पास 15 रुपये, तो आपके पूरे हो गए। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा करना है। 5000 के आप कितने लेंगे? 5000 के आप सीधा 10 ले लीजिए। 5000 के 10 लेंगे। मैं जो अगला है इसमें बेटा 5 रुपये कम रह गए, क्योंकि देखिए 5 रुपये के सिक्के की बात नहीं की। अगला है 500 के कितने होंगे? 10। ये आपका कितना बन जाएगा बेटा? 5000। ठीक है, 100 के 9 लेंगे 900 रुपये, 10 रुपये के 8 नोट लेंगे 80 रुपये, 5 रुपये का 1 लेंगे 5 रुपये हो जाएंगे। ये पूरा बन जाएगा 5985 रुपये। तो देखिए जो आप दूसरे वाली संख्या है इसमें ये पूरा पूरा बन जाएगा। ये दोनों समझ आ गए होंगे। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप इसको यहीं से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम जो 2 प्रश्न है ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये समझाने के लिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, भारतीय मुद्रा के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बेटा? ये होते हैं बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके गवर्नर के। ठीक है, इंडिया के गवर्नर के। आप चाहें तो ये नोटों पे लिखा देख भी सकते हैं। भारतीय मुद्रा के नोटों में कितनी भाषाओं में लिखा होता है बेटा? 17 भाषाओं में लिखा होता है। एक नोट को लेके देख भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। आप असली और नकली 100 रुपये के नोट की पहचान कैसे करोगे बेटा? जो ये वाला है यहाँ पे महात्मा गांधी का चित्र बना होता है, उससे भी देख सकते हैं। और जो ये 2 पट्टियाँ हैं यहाँ पे भी आप अगर टेढ़ा करेंगे तो यहाँ पे 100 की संख्या लिखी होगी। इस तरह से आप 100 के नोट की पहचान कर सकते हैं। आज की वर्कशीट कंप्लीट होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।